सविता और महेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके एक प्यारी सी बेटी पायल भी थी। दोनों एक कस्बे में रहते थे। महेश कपड़ों की दुकान चलाते और सविता घर का काम करती थी। सविता को महसूस होने लगा कि महेश का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है। अब वह दुकान से घर पर देरी से आता। जब वह महेश से पूछती कि तुम इतनी देरी कैसे करते हो, पहले तो तुम हमेशा शाम को घर पर आ जाते थे, लेकिन अब कभी रात के 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। महेश ने कहा, अभी दुकान पर ग्राहकी ज़्यादा है तो समय लग जाता है। सविता कुछ भी नहीं कहती और वह चुपचाप रह जाती। एक बार महेश अलमारी में से बहुत सारे पैसे निकाल कर ले गया। सविता किसी काम से जब अलमारी में देखा तो पैसे गायब थे। और हमेशा ऐसा होता है कि महेश कभी भी अलमारी में से खुद पैसे नहीं निकालता, वह हमेशा सविता से ही पैसे मांगता था। जब अचानक से ऐसा हुआ तो सविता घबरा गई। उसने महेश से पूछा, महेश, तुम हमेशा मुझसे पैसे लेते हो, अब तुमने अलमारी में से पैसे निकाले और मुझे बताया भी नहीं। महेश ने कहा, अब क्या मैं तुमसे हर चीज़ पूछ पूछ कर करूँगा। सविता को थोड़ा बुरा लगा। एक दिन महेश सुबह सुबह दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसके फ़ोन पर एकदम से घंटी बजी। सविता पास में काम कर रही थी। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, कल तुम मंदिर के पास आकर मुझसे मिलना। और नीचे लिखा हुआ था, काजल। इतना देखते ही सविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने एकदम से अपने दिमाग को चारों तरफ से घुमा लिया कि अच्छा, तो ये वजह है महेश का देरी से घर आना, मुझसे बिना पूछे पैसों का ले जाना। अब सविता के मन में शक पैदा हो गया। वह महेश से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि एकदम से मैं कैसे पूछूं। अगले दिन उसने सोचा कि मैं महेश का पीछा करूंगी, मैं देखूं तो सही कौन है और इनका काजल के साथ क्या रिश्ता है। वह महेश के साथ जैसे ही महेश निकला उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंची तो देखा वहां पर एक महिला खड़ी हुई थी। महेश दौड़कर उसके पास गया और दोनों बातें करने लगे। सविता एक पेड़ के पीछे से छुपकर यह सब देख रही थी। काजल ने कहा, महेश, अब तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सबको बता देना चाहिए। और वह रोने लगी। इतना सुना कि सविता भांग से निकल आई। घर पर आकर वह रोने लगी। उसने सोचा, महेश ऐसा कैसे कर सकता है, कम से कम एक हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। शाम को जब महेश घर पर आया तो सविता ने कहा, ये काजल कौन है। महेश ने कहा, सविता, तुम काजल को कैसे जानती हो। फिर उसने सारी बात बताई कि कैसे मैं तुम्हें कितने दिन से नोटिस कर रही थी, अब तो तुम्हारे फ़ोन पर भी उसका मैसेज आया, कल मैं तुम जब मिलने गए तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ थी। महेश ने उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, लेकिन सविता मानने को तैयार नहीं थी। वह अब उसको घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगी। महेश ने यह बात जाकर काजल को बताई। दोपहर में सविता अपने घर के कामों में व्यस्त थी। दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सविता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो वही महिला सामने खड़ी थी, काजल। सविता एकदम से घबराई और फिर गुस्सा करके बोली, तुम यहाँ पर भी आ गई, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे घर तक पहुँच गई। काजल ने कहा, सविता, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे तो फालतू का तमाशा बन जाएगा। सविता ने सोचा, हाँ, शायद ये सही कह रही है, और दोनों अंदर आ गए। अब काजल विस्तार से बताने लगी कि मैं और महेश काफ़ी समय से हम रिलेशनशिप में थे। उसके बाद मेरी कहीं और शादी हो गई। महेश ने भी तुमसे शादी कर ली। मेरे पति कुछ समय बाद बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे एक छोटा सा बेटा है। मेरे पति के जो भाई हैं वो मेरे बेटे के हिस्से की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मैं बाज़ार में आई हुई थी तो मेरी मुलाकात महेश से हुई।
हम दोनों ने अपना हाल चाल जाना तो मैंने महेश से सारी बात बता दी। तब से महेश सिर्फ मेरी मदद कर रहा है। जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मेरी मदद करता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था तो महेश ने मुझे समझाया और उसने मुझे सलाह दी कि तुम्हें वकील कर लेना चाहिए। और महेश की मदद से अब मैं लगभग केस जीतने ही वाली हूँ। और मैंने महेश को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि महेश तुम अपनी बीवी को सब बता दो ताकि वो तुम पर शक ना करे। महेश ने कहा कुछ समय रुक जाने दो, जब तुम केस जीत जाओगी तब मैं बताऊंगा। लेकिन कल जब महेश ने बताया कि तुम्हें उस पर शक होने लगा है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। और अब मैं तुम्हें सब सच बता रही हूँ। सविता को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो भी क्या करती। जैसी परिस्थितियाँ थीं उसी के अनुसार उसका शक करना तो जायज़ था। अब सविता ने काजल से कहा अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी काम की ज़रूरत हो तो बेझिझक पूछ लेना और बेझिझक कह देना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और अब दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी पीछे से महेश भी आ गए। शायद महेश ने भी दुकान में सोचा होगा कि बात बढ़ने से अच्छा है मैं सविता को सब सच बता दूं, लेकिन उससे पहले ही काजल सब सच बता चुकी थी। रिश्तों में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। जरा सा शक एक रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। अब सविता और महेश दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद काजल केस जीत गई और मिठाई लेकर सविता और महेश के घर पहुंची। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।